तुम्हारे पास जो है इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, क्या पूछ कौन रहा है, कौन है? अच्छा, क्या? इश्क मिजाजी मिजाजी और इश्क हकीकी में फ़र्क, और ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है? कर लें जी, बात कर लें थोड़ी सी, हैं जी, कर लें। यार मैं इस तरह से इसको ज़रा सा खोल दूँ, इश्क मिजाजी क्या है और इश्क हकीकी। हकीकी क्या है। हाँ वकास, की ख्याल है फारूक? वांट यू लिसन मी? बाबा फरीद की एक किताब है 2 जिल्दों में, क्या बात है, बाबा फरीद अलैहि रहमा, क्या बात है। आपकी एक किताब है 2 जिल्दों में, इसरारुल औलिया, इसरारुल औलिया किताब का नाम है। बाबा फरीद अपनी उस किताब में एक जगह फरमाते हैं लैला और मजनू का किस्सा, लैला और मजनू का किस्सा। फ़र्क पूछा है ना, इश्क मिजाजी क्या है और इश्क हकीकी क्या है, फ़र्क पूछा है ना, तो हम बज़बाने बाबा फरीद अलैहि रहमा बता देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम पे तो देते हो ना, दे के दिखाओ उस पे, हम पे देते हो उस पे दे के दिखाओ। इसरा लौलिया में फरमा रहा है वो, लैला और मजनू का किस्सा, लैला और मजनू का वाकया। क्या बात है। हाय हाय हाय। फरमाते हैं कि लैला के इश्क में, कौन फरमाते हैं? बाबा फरीद अलैहि रहमा, 8 कामिल ज़ात में से एक कामिल ज़ात निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा के मुर्शिद, साबिर पिया के मुर्शिद बाबा मंगो पीर को भी वहीं से फैज़ है, ये भी वहीं बैत हुए थे। फरमाते हैं कि लैला के इश्क में मजनू का ये हाल था कि मजनू से याद कर कर के रोता। इश्क मिजाजी पूछा है। लैला के इश्क में मजनू का ये हाल था कि उसे याद कर कर के रोता, और ऐसा रोता कि गशी का दौरा पड़ जाता उसे, क्या बात है। रोते रोते गश खाता और गिर पड़ता। अभी इश्क मिजाजी चल रहा है ये जी, इश्क हकीकी नहीं। रोते रोते गशी का दौरा पड़ता और गश खा के गिर जाता, इतना याद करता। जब मजनू के कबीले वालों ने, मजनू के कबीले वालों ने, तुम यहां पे आओ, यहां बैठो, इस डायरेक्शन पे आगे आओ, यहां बैठो, इधर हो जरा सा। जब लैला के, मजनू के कबीले वालों ने मजनू का ये हाल देखा, लैला के इश्क में इसका इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि याद करता है, रोता है और गश खाता है, गिर पड़ता है, गशी के दौरे पड़ते हैं इस पे लैला के इश्क में, लैला को याद कर करके, हैं जी। तो ये एक डेलीगेशन बना के, एक ताइफा बना के चंद लोग ये लैला की बिरादरी वालों के पास पहुंचे। वो उसे, लैला को इन सारे मामलात से तंग आके कहीं दूर ले गए थे, अपनी लड़की को, अपनी उसको, लैला को इन सारे मामलात से तंग आके लैला की बिरादरी वाले कहीं दूर दराज ले गए थे। ये सारे जमा हुए 5-8 जो मजनू के कबीले के लोग थे, पहुंचे वहां पे लैला की बिरादरी वालों के पास, और वहां जाके मजनू का हाल बयान किया इन्होंने, मजनू का हाल बयान किया कि लैला के इश्क में उस पर ये कैफियत है, बहुत बुरा हाल है उसका, आप मेहरबानी कीजिए और एक नज़र उसे उसकी लैला दिखा दीजिए। क्या बात है। अच्छा, फरमाने वाले कौन हैं? बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद अलैहि रहमा, कि आप ये मेहरबानी कीजिए, हम ये इस्तिदा लेके आपके पास आए कि आप उसे उसकी लैला दिखा दें एक नज़र। हाय हाय,
उन्होंने जब सुनी उनकी बात तो आया कुछ उनके दिल में रहम। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप ऐसा करें कि मजनू को लेके यहाँ आ जाएं, मजनू को लेके यहाँ आ जाएं, इसरारुल औलिया। और जब मजनू यहाँ आ जाएगा तो हम दिखा देंगे एक नज़र कि शायद उसे कुछ अफाका हो जाए, कुछ उसकी हालत में बेहतरी आ जाए। चलो जी, वो राजी हो गए। तो ये वापस आए, उन्होंने यहाँ से मजनू को लिया, मजनू को लेके पहुंचे वहाँ, मजनू को लेके पहुंचे वहाँ। और जब वहाँ पहुंच गए तो एक महमिल, जिसे खैमा भी कहते हैं, एक महमिल, उसमें बिठा दिया मजनू को कि तुम यहाँ बैठ जाओ, अभी लैला आएगी, यहाँ से अभी लैला आएगी तो तुम अपनी लैला को देख लेना, ताकि तुम्हारी हालत में कुछ सुधार आ जाए, कुछ बेहतरी आ जाए। मजनू बैठ गया। अब जो बताया था कि अभी लैला आएगी, तो अब मजनू टिकटिकी बांध के उस दरवाजे को देख रहा है कि इस दरवाजे से लैला ने अभी अंदर आना है। इश्क़ मिजाजी, मजनू टिकटिकी बांध के उस महमिल के, उस खैमे के दरवाजे को देख रहा है कि इस दरवाजे से अभी मेरी लैला अंदर आएगी और मैं उसे देखूंगा, मैं उसका दीदार करूंगा। हाय हाय। अब ये देख रहा है दरवाजे की तरफ मजनू, और इसे छन छन की आवाज़ आती है, पाजेब के बजने की आवाज़ आती है। ये होशियार होकर बैठ जाता है कि लैला आ रही है, छन छन की आवाज़ आ रही है, पाजेब की आवाज़ आ रही है। जब करीब आ जाती है लैला, और लैला का साया जो ज़मीन पे पड़ रहा है, लैला का साया जो ज़मीन पे है, जब लैला उस दरवाजे के करीब आती है तो लैला के जिस्म का, लैला के वजूद का साया दरवाजे पे पड़ता है, और दरवाजे पे पड़ के वो साया खैमे के अंदर तक जाता है। और जैसे ही मजनू की नज़र लैला के साए पे पड़ती है, उसी वक्त उसके हलक से एक चीख निकलती है और गिरता है, गिर के बेहोश हो जाता है। और इसी लम्हे बाबा फरीद के हलक से एक चीख निकलती है और बाबा फरीद भी गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसी लम्हे जैसे ही लैला का साया देखता है, लैला के साए पे नजर पड़ती है, मजनू के हलक से एक चीख निकलती है, गिरता है, बेहोश हो जाता है। और इसी लम्हे बाबा फरीद के हलक से भी एक चीख निकली और बाबा फरीद भी गिरे और गिरकर बेहोश हो गए। जब बाबा फरीद अपनी कैफियत में वापस आए, अपनी बशरी कैफियत में वापस आए, तो फिर आपके चाहने वालों ने पूछा आपसे, ये बाबा ये क्या मामला, कि जैसे ही आप जैसे ही यहां तक पहुंचे कि लैला के साए पर जैसे ही मजनू की नजर पड़ी, मजनू के हलक से एक चीख निकली, गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। उसी लम्हे आपके भी हलक से चीख निकली और आप भी गिरे और गिरकर बेहोश हो गए। मामला क्या माजरा हुआ? अब बाबा फरीद फरमाते हैं कि जैसे ही मैं इस बात तक, इन लफ्जों तक पहुंचा कि लैला के साए पर नजर पड़ी, और साए पर नजर पड़ते ही मजनू के अलग से चीख निकली, गिरा और गिरकर बेहोश हो गया, उसी लम्हे मेरी तवज्जो अपने बादशाह की तरफ चली गई। उसी लम्हे मेरी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ चली गई कि जब इश्क़े मिजाजी वाले का ये हाल है तो मैं तो इश्क़े हकीकी वाला हूं। मेरा आलम क्या होना चाहिए? बस ये कैफियत का आना था कि मेरे भी अलग से चीख निकली और मैं भी गिर के बेहोश हो गया, मैं भी गिरकर बेहोश हो गया। ये तो है इश्क़े मिजाजी और इश्क़े हकीकी की एक कैफियत।